सिर्फ 15 मिनट पे सेटअप और 5 मिनट पे एंट्री। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। जो कि बिगिनर है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए। तो बिना देरी किए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और समझते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। तो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन की तरफ। अब समझते हैं स्ट्रेटेजी का कोर। स्ट्रेटेजी का कोर क्या होने वाला है, स्ट्रेटेजी किस बेस पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम में होने वाला है 15 मिनट सेटअप फाइंड करने के लिए एंड 5 मिनट कंफर्मेशन के साथ एंटर करने के लिए। देन उसके बाद आ जाता है टाइम विंडो। हम किस टाइम विंडो में ट्रेड करने वाले हैं, हम ट्रेड करने वाले हैं लंदन सेशन ओनली। हमें सिर्फ लंदन सेशन में ही ट्रेड करनी है, बिना लंदन सेशन के हमें ट्रेड नहीं फाइंड करनी है। हम न्यूयॉर्क सेशन, एशियन सेशन में अपनी ट्रेड फाइंड नहीं करेंगे, हम सिंपल लंदन सेशन में ही अपनी ट्रेड फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें लंदन ओपन का वेट करना है और उसके बाद हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है कि लंदन ओपन के बाद मार्केट किस तरफ अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, मार्केट किस साइड अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है। देन उसके बाद हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अपने आप में मार्क कर लेने हैं प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स। ये हम कैसे मार्क करते हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। प्रीमियम और डिस्काउंट जोन मार्क करने के बाद हमें स्विच हो जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंड हमें वहाँ पे मार्क करने हैं अपने पीओआई में हम मार्क करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। अब ये सप्लाई और डिमांड जोन मार्क कैसे करते हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ। देन उसके बाद मार्क करने के बाद देखना है कि मार्केट हमारे पीओआई पे आए, देन हमें कंफर्मेशन दे। हम कंफर्मेशन के बाद एंटर करेंगे और हम रिस्क रिवॉर्ड टारगेट करेंगे 1:2। तो अब समझते हैं इस स्ट्रेटेजी को चार्ट पे फाइंड कैसे करेंगे सेटअप को और एंट्री कैसे लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट पे। मैंने चार्ट खोला है जीपीपी यूएसडी का। देन आपको जीपीपी यूएसडी चार्ट खोलने के बाद आपको एक इंडिकेटर ऐड करना है जिसका नाम है सेशन इंडिकेटर। सेशन इंडिकेटर आपको ऐड करना है। इंडिकेटर वाले ऐप पे हमें जाना है, हमें यहाँ पे सर्च करना है सेशन लेग सेल। देन हम उसके बाद इसको ऐड करने के बाद हमें इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग में हमें क्लिक करना है। हम इसकी सेटिंग में लंदन सेशन ओपन होने देंगे और टोक्यो सेशन, बाकी हम सिडनी और न्यूयॉर्क सेशन को ऑफ कर देंगे। हम सिर्फ 2 सेशन को ऑन करेंगे और उसके बाद हम ट्रेड फाइंड करेंगे। ट्रेड फाइंड करने के लिए हम 15 मिनट पे आ चुके हैं। 15 मिनट पे आने के बाद हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करना है। अगर आपको ये भी नहीं आता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड कैसे करते हैं, इस कॉन्सेप्ट से कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा भी इजीली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करना सीख जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें कैंडल्स पे यहाँ पे क्लिक करना है और हमें इनको लाइंस में ड्रॉ कर लेना है। लाइंस में कन्वर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक लाइंस दिख जाएगी जो कि हमें पॉइंट्स होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब लंदन सेशन ओपन होने वाला है 12:30 के आसपास। 12:30 PM पे लंदन सेशन ओपन होगा। तो हमें जो लास्ट पॉइंट है हमें उनको लाइन से मार्क कर लेने हैं। हमने एक लाइन यहाँ पे मार्क कर ली, देन एक लाइन हमने यहाँ पे मार्क कर ली। उसके बाद हमें वेट करना है कि मार्केट इन लाइंस को ब्रेक करे। जिस साइड भी मार्केट लाइन को ब्रेक करती है उसी साइड हम ट्रेड में फाइंड करेंगे अपना सेटअप। उसके बाद हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो फाइंड करना सीख लिया, देन हम इसे कैंडल्स पर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब मार्केट इसको ब्रेक करके बॉडी में क्लोज करेगी कैंडल। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रेक करने के बाद हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है कि मार्केट उठना कहाँ से शुरू हो रही है। तो मार्केट इस साइड से उठना शुरू हो रही है, जहाँ की मैं अपना माउस का कर्सर है, मार्केट इस जगह से मार्केट अपसाइड जाना शुरू हो रही है। तो हमें क्या करना है, फिबोनाची टूल लेना है। फिबोनाची टूल को एक हाई से लेकर लो तक ड्रॉ करना है। तो आपका फिबोनाची टूल ऐसा नहीं आने वाला है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, फिबोनाची टूल में जाना है, सेटिंग्स में क्लिक करना है। आपको सिर्फ 0, 1 एंड 0.5 पे टिक कर देना, बाकी सारे आपको अनटिक कर देने हैं। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपके पास 3 लेवल्स निकल के आ गई, 0, 0.5 एंड 1। अब जो ही लेवल्स निकल गई, अगर हम सेल साइड जाने वाले हैं तो हम इसको बोलेंगे प्रीमियम जोन, देन इसको बोलेंगे डिस्काउंट जोन। अब हम अपना सेटअप समझते हैं सबसे पहले। अब डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन तो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें प्रीमियम और डिस्काउंट जोन मार्क करने के बाद हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच हो जाना है। देन उसके बाद हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच हो चुके हैं। अब हमें मार्क करना है सप्लाई जोन, क्योंकि हम सेल साइड के लिए जाने वाले हैं, हम सप्लाई जोन मार्क करेंगे। अब सप्लाई जोन मार्क कैसे करते हैं, हमें रेक्टेंगल टूल लेना है। सप्लाई जोन हम सिर्फ वो मार्क करेंगे जो कि मार्केट ने यूज नहीं किया है। अगर हमने सप्लाई जोन यूज वाला मार्क कर लिया तो हमारे किसी काम का। सप्लाई जोन मार्क करने के लिए हमें गिरती हुई मार्केट में एक नेगेटिव कैंडल देखनी होती है। मार्केट यहाँ से गिर रही थी, नेगेटिव कैंडल बनी, एक यहाँ पे है एंड देन एक यहाँ पे है। हमें सप्लाई जोन डिस्काउंट जोन में ही मार्क करना है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली याद रखनी है कि हमें सप्लाई और डिमांड जोन डिस्काउंट जोन में ही मार्क करने हैं। देन 0.5 लेवल के ऊपर का जोन है डिस्काउंट जोन। तो इस जोन में आने के बाद हमें एक सप्लाई जोन ये दिख रहा है और एक सप्लाई जोन हमें यहाँ पे ये दिख रहा है। तो हमने दोनों सप्लाई जोन मार्क कर लिए। दोनों सप्लाई जोन में ही एक भी सप्लाई जोन अभी तक यूज नहीं हुआ है। देन हमें ट्रेड कैसे करना है, हमें सप्लाई जोन को आगे की तरफ ड्रैग कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि मार्केट यहाँ से हमारे किसी भी पीओआई को टैप करे, कंफर्मेशन दे। हम उसके बाद एंटर करेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड टारगेट करेंगे मिनिमम 1:2। उसके बाद क्या करना है,
मार्केट ने क्या किया, मार्केट हमारे लेवल पे टैप हुई, टैप होने के बाद हमारी एक रेड कैंडल क्लोज की कंफर्मेशन कैंडल, जो कि हमारी होने वाले कंफर्मेशन कैंडल। मेक श्योर कंफर्मेशन कैंडल ऐसी होनी चाहिए कि विक से ज्यादा उसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए। अगर विक ज्यादा बड़ी होगी तो हम वहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो हमारी विक यहाँ पे बॉडी ज्यादा बड़ी है तो हम एंटर यहाँ पे करेंगे और हम स्टॉप लॉस रखेंगे जोन के ऊपर का, मतलब कि हम जोन के हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे और ट्रेड करेंगे मिनिमम 1:2। तो मिनिमम 1:2 हम ट्रेड करने वाले हैं। 1:2 हमारे यहाँ तक हो रहा है, देखते हैं हमें 1:2 मिला है कि नहीं। तो हमें 1:2 इजीली मिल चुका है। तो ये था हमारा एक सेटअप। अब समझते हैं इसी के आगे का सेटअप। तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। आज का ही मैं लाइव मार्केट का आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, क्या ये सेटअप काम करता है या नहीं। आपके दिमाग में जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। मार्केट में हमें यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने के बाद हम लो से हाई तक मार्क करेंगे, जिसमें कि हमारा डिस्काउंट जोन ये निकल के आ गया और प्रीमियम जोन ये निकल के आ गया। उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। देन 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद हम अपने पीओआईज मार्क करेंगे। पीओआईज जो मार्क करेंगे, जो हम 0.5 लेवल के जो भी नीचे होगा हम उसे पीओआईज मार्क करेंगे। आप लोग सोच रहे हैं क्या हम इसे पीओआई मार्क कर सकते हैं, अपना डिमांड जोन इसे मार्क कर सकते हैं, तो हम इसे अपना डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट टैप हुई, मार्केट ने जोन के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं की, मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गई। अब हमें एक और पीओआई दिख रहा है हमारे मार्केट में, हमें एक और डिमांड जोन दिख रहा है। हम इस डिमांड जोन को रेक्टेंगल से मार्क करेंगे और इसे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद हमें एक कंफर्मेशन कैंडल मिली जो कि हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। देन हम उस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ का रखेंगे, हम जोन के लो का। जोन के लो का हमने स्टॉप लॉस रखा और मिनिमम 1:2 हम टारगेट करने वाले हैं, मिनिमम 1:2। तो आज भी लाइव मार्केट में मैंने आज का ही एग्जांपल दिया है, जिसमें कि हमें आज भी 1:2 का टीपी हिट हुआ है। अगर हम टीपी को होल्ड करते तो भी हमारा, अगर यहाँ तक भी इस हाई तक भी हम टीपी को होल्ड करते तब भी हमारा 1:3 इजिली हो चुका है। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। ये मैंने अपनी 4 साल की मेहनत से बनाई हुई स्ट्रेटेजी है, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको फ्री दिया है। कोई भी आपको ट्रेडर नहीं बताने वाला कि ट्रेड कैसे करना है, बिगिनर फ्रेंडली एक सेटअप को ट्रेड कैसे करना है। अब आपको इसे ट्रेड कैसे करना है, आपको इसे बैक टेस्ट करो, अपने चार्ट पे बैक टेस्ट करो, आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलो और आपको ऐसे ही इसको बैक टेस्ट करना है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। जो भी आपके ट्रेडर फ्रेंड्स हैं जो कि बिगिनर है, सेटअप सीखना चाहते हैं, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो सके। कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेन्युइन टॉपिक के साथ। अब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।